यहाँ तो कब्रिस्तान है, चारों तरफ जंगल ही जंगल। क्या रात इस जंगल में गुजारेंगे? जंगल नहीं है रीटा डार्लिंग, वो देखो सामने पुरानी हवेली। हाँ हाँ, बीच जंगल में अनजान सी हवेली में, जहाँ प्रोबेबली 100 सालों से कोई नहीं गया होगा। जाओ ना, ज्यादा से ज्यादा क्या ही। आई गेस उसको हाथ नहीं कुछ और चाहिए था। खैर, मैं थोड़ा हैलोवीन का थीम सेट करके आता हूँ, तुम लोग इंट्रो देखो। हाँ, ये कर लो पहले। पुरानी हवेली, a movie so डरावनी that the jump scares also work on the bhoot. A movie so historic that back in the day some people used this movie for conversions. Fukyu Ramsey presents पुरानी हवेली। हवेली के दो तरफ तो दरिया है, एक तरफ जंगल और एक तरफ पहाड़। So in case of an emergency, guess I'll just die. इस हवेली में जरूर किसी शैतानी रूह का साया है, हमें से फौरन छोड़कर भागना होगा। चलो इधर से चलो, नीचे वाले कमरे से बाहर जाने का रास्ता है। कम ऑन। Few moments later. महिला। एक ऐसी हवेली जहां बरसों से कोई नहीं रहता, बट लाइटें हमेशा ऑन रहती हैं। पर बिल कौन भर रहा है? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। एक ऐसी हवेली जहां बहुत कचरा होता है, बट सिर्फ फर्श पे। जहां गेट और तालों की उतनी ही औकात है जितनी की हीरो के बदन ढकने के लिए नेट वाले बनियान की, जितनी बॉय के मूवी में एक्टिंग की, जितनी मेरी क्रश की लाइफ में मेरी, मतलब यू गेट द पॉइंट राइट। ये हो या ना हो, कुछ खास फर्क तो पड़ता नहीं है। I mean, शुरुआत में राजा डायरेक्टली कार लेके अंदर घुस जाता है, बाद में ये अंकल डायरेक्टली कार लेके अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जब गरीब मजदूर हवेली की सफाई करने पहुंचता है तब वहां पे एक बड़ा सा ताला लगा होता है और फिर वो उसे खोल के अंदर जाता है। बट आफ्टर सम टाइम, वह खोशे, हवेली के दरवाजे पर तो शेर खान की किस्मत जैसा मोटा मोटा ताला लगा हुआ है। अबे लोग तो अंदर जाके मर जाते ना, ताला लगा कौन रहा है? कौन है? अबे बहुत शेर की आवाज आई है तो शेर ही होगा ना। बट यू नो व्हाट, हिज क्वेश्चन इज वैलिड दो। पहले ये लेपर्ड है जो शेर की आवाज निकालता है और फिर बाद में यही लेपर्ड बिल्ली की भी आवाज निकालता है। आई मीन, सारे मिलके इसको पागल बना रहे हैं, जानवरों के बच्चे। ये फिल्म इतनी मार है कि इस मूवी में कॉन्टिन्यूटी मालपू के छुट्टी पे चला जा चुका है। आगे पूरा जंगल है भागने को, एक वर्किंग कार भी थी, लेकिन नहीं, मैडम को भूत से बचने के लिए कब्रिस्तान में ही जाना था। महिला। ये अंकल जी घर से निकलते हुए ब्राउन कलर का सूट पहन के निकलते हैं, लेकिन हवेली पहुंचते पहुंचते इनका सूट गायब हो जाता है और उसकी जगह ट्रैक सूट और जीन्स आ जाती है। ये अंकल भी भागने के लिए कब्रिस्तान में आ जाते हैं, जहां यू कैन लिटरली सी द लाइन ऑफ एक्सप्लोसिव्स ऑन द ग्राउंड। व्हेन यू कांट पुट आउट द फायर, जस्ट प्ले इट इन रिवर्स। उसके बाद देन आफ्टर सुनील और अनीता ये पहन के बाहर निकलते हैं, बट अगले ही सीन में यही होगा जब कार आपका टेम्पररी नोयो रूम्स बन जाए। प्यार करने वाले दिल हिलते हैं, मेरा मतलब है मिलते हैं। इस मूवी में हर कोई अनीता के पीछे पड़ा हुआ है। किसी को चाहिए उसकी शोहरत, किसी को चाहिए उसकी अनीता इज एन ऑर्फन जो अपने चाचा चाची के साथ रहती है। अरे आओ बेटी आओ,
आ जाओ। अरे रुक क्यों गई? आओ आओ अंदर। उसको नहीं आना है, आप इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं अंकल? नॉटी अंकल। और अनीता बहुत अमीर है, लाइक अनीता इतनी अमीर है कि पूरी मूवी में उसने एक ही बेल्ट पहनी है। अनीता इतनी अमीर है कि वो एक ही कॉस्ट्यूम को बार बार पहनती है। Which brings me to today's prompt. अनीता इतनी अमीर है कि हर बैंक अकाउंट नेम is called कुबेर का खजाना। अनीता इतनी अमीर है कि एंड्रयू टेट makes sandwiches for her. And these are my picks from the Love in Nepal Abridged. Congratulations to Shailesh Shinde, Prachi Behrani, DBZ Directioner, and Aditya. You guys are okay, funny. Just kidding. You guys are pony as fuck. मैं तुम्हारा वहम दूर करके रहूंगा। अनीता का बॉयफ्रेंड सुनील जो 50 रुपए में 6 पासपोर्ट साइज फोटो बेच के इतना पैसा कमा चुका है कि he has a car, a suit and an accent for some reason. डेवलपिंग और प्रिंटिंग। फोटोग्राफर ही बन जाना चाहिए था यार, बहुत स्कोप है। हाँ, लेकिन फिर लोग यार छपरी भी बोलते हैं। बात तो सही है। He has his own studio जहां वो एक ही दीवार पे कोडैक के सेम पोस्टर्स लगाता रहता है। अबे कम से कम सीधा तो लगा, चूपड़। डेवलपिंग और प्रिंटिंग। Then you have this thing or भूत और yeti. Let's just call him Mangesh and his sidekick Bhootman. Bhootman is the world's slowest moving robot जिसको मंगेश कंट्रोल करता है। वो एड में नहीं होता कि 10 में से 9 डेंटिस्ट। एंड यू ऑलवेज वंडर्ड कि वो एक डेंटिस्ट जो है आखिरी वाला, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, दैट्स मंगेश। मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा। Once upon a time. This guy and his pregnant wife were going to hospital और भगवान जाने कैसे बीच जंगल में इस हवेली पे पहुंच जाते हैं और भगवान जाने कहां से ये सिस्टर इनको मिलती है जिसका शायद एक ही काम है कि लोगों को यहाँ पे अंदर आने से रोकना। ये हवेली नहीं, शैतान का घर है। ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, इस हवेली में तुम्हारी वाइफ बच्चा नहीं दे सकती। ले जाओ, जाओ। बट सिंस बीवी को बहुत ही जोर से बच्चा आ रहा है, ही इज लाइक फुक यू, हवेली के अंदर चलो। एंड शी डाइज व्हाइल गिविंग बर्थ टू। ये मूवी एकदम से रिलेटेबल हो जाती अगर सिस्टर बोल देती बिल्कुल बाप पे गया है। एंड फॉर सम रीजन मंगेश इज एंटी क्रिश्चियन। मतलब हवेली के पीछे कहीं खंडरों में बंद कर दो और जीसस का ये क्रॉस उस दरवाजे पर लगा दो ताकि ये शैतान वहाँ से कभी निकल ना सके। एंड नाउ मंगेश का बाप इस हवेली के आसपास ही मंडराता रहता है कि वो रोके लोगों को अंदर आने से। मैं कब्र खोदता नहीं हूँ, मैं कब्र बनाता हूँ। मैं खोदता नहीं, सिर्फ दफन करता हूँ। खैर, जब ये लोग यहाँ पे हवेली पे पहुँचते हैं, ही इज लाइक, मैं नहीं बताऊंगा। 2 very boring minutes later. मैं सब बता दूंगा, तुम्हें सब कुछ बता दूंगा बेटे। apart from these we have minor characters like Vikram, अनीता की चाची का भाई, who is a typical bad guy, like who is bad, horny, also bad, and और इसकी बहन जो इसका एक पोस्ट कार्ड पढ़ते ही पैदल ही पुरानी हवेली पहुंच जाती है जहाँ पे सब लोग बस से आए हैं। अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तुम देखो मैं क्या करती हूँ। And she is horny for Anita's money. अगर अनीता को तुम शीशे में उतार लो और उससे शादी कर लो तो ये छोटे मोटे चेक साइन कराने से हम बच जाएंगे। And that is why she wants कि अनीता और विक्रम की शादी हो जाए। But अनीता और सुनील भी कम हॉर्नी थोड़ी हैं। दो बदन थे एक जान थी, जिंदगी की राह पे थे हम कदम। अच्छा, tell me, if you are at a picnic and one of a guy in your group dies, what will you do? Maybe calling police and all? हाजी घंटा। सबसे पहले तो देखो अंतिम संस्कार कर लो and then back to। खैर, weird things keep happening at पुरानी हवेली पर हर बार अनीता को चुप औरत बोल के साइड करवा दिया जाता है। मैंने अभी उसका ये बाजू उठते हुए देखा है। नहीं अनीता नहीं, ये तुम्हारा वहम है। अनीता सुनील को बोलती भी है कि हवेली छोड़ के चले जाते हैं, बट यू नो ना, ठरक ट्रम्प्स लॉजिक। Sunil can tolerate any bhoot as long as he gets the After some bhasad which could easily be solved by a murder, Vikram gets Mangesh out from the dungeon. But wasn't he already out? I mean, एक मिनट, बचपन में भी तो डंजन में डाला था इसके बाप ने, तो ये बार बार बाहर कैसे निकल रहा है?
I think it's time for some other god to take charge, please. Okay. बड़ा हरामी हो बेटा. Anyway, Mangesh kisses Vikram goodbye and it doesn't do much for Mangesh. So he kills women by doggy style and missionary and chokes his father to death. और एंड में ये लोग मंगेश को चर्च के अंदर ले जाते हैं एंड ही इज लाइक ओ नो शिट बट देन ठरक टेक्स ओवर और फिर ये लोग उस पे होली वाटर डालते हैं एंड आई थिंक उसमें ना कोई भी नॉर्मल पानी भी डालते तो ऐसे ही रिएक्ट करता वो बिकॉज लुक एट हिम एक बार देखो इसकी शक्ल डू यू थिंक इसकी त्वचा ने कभी जल को स्पर्श भी किया होगा R.I.P. मंगेश अच्छा आदमी था बट बहुत ठरकी था बैंकर इस मूवी में सतीश शाह का अपना एक सेपरेट सबप्लॉट भी है जिसमें वो काला गंगू नाम का कोई डाकू होता है उसका हमशक्ल होता है ये एंड दैट स्टोरी हैज नो रिलेशन व्हाटसोएवर टू पुरानी हवेली स्टोरी एंड मिड फिल्म सतीश शाह का कैरेक्टर काला गंगू बनके उसकी पूरी गैंग टेक ओवर कर लेता है और फिर क्लाइमैक्स के लिए वापस भी आ जाता है बट ही इज क्लियरली द MVP ऑफ द मूवी इन्होंने ये फिल्म ऑलमोस्ट कैरी की अपने कंधों पे आई एम श्योर उनका स्क्रीन टाइम दीपक पराशर से भी ज्यादा था भाई खुशी सचमुच बड़ा है जरा देखें तो अरे बाप रे love to love you baby इस मूवी का सिंपल सोल्यूशन यही है कि अपनी बीवी पे थोड़ा सा ध्यान दे दो लाइक व्हेन शी फक्स अ डेविल एंड शी इज लाइक ओ माय गॉड ये तो हवेली की वजह से हुआ है मैं तो वर्जिन ही हूँ डार्लिंग ट्रस्ट मी दिस इज योर बेबी किल इट Basically, this movie is a classic and I still get the creeps from the music. And क्योंकि मेरे पास कोई दिवाली स्पेशल नहीं था तो मैंने सोचा कि हैलोवीन स्पेशल कर दूं। अब बाकी अब ये वीडियो हैलोवीन पे आया है या उसके बाद आया है या उसी दिन आया है आई कांट कंट्रोल बिकॉज मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ और टूटे हुए पैरों के साथ बहुत ही पेन में हूँ एंड यहाँ पे इंटरनेट का भी बहुत इशू है तो थोड़ा चिल करें एंड मस्त रहें और इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट करें और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं क्योंकि मैं तो कर नहीं सकता तुम्हारी तरफ से तो कर लो ना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से एंड इस बार का लाइक्स का एम जो है दैट इज 12.2 बार प्लीज यार कर देना और अंडी मंडी संडी अगर किसी ने ये नहीं किया तो अरे हाँ इन लोगों को तो अभी पता ही नहीं कि हवेली के भूत अलग हैं और ये तो भूत था भी नहीं आई वंडर व्हाट विल हैपन वंस दे रिटर्न